हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश ने तबाही मचाई है। प्रदेश में तबाही का मंजर है और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो वो सड़कों को पहुंचा है, जो प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती हैं। और उसमें नेशनल हाईवे भी प्रभावित हुए हैं, जो स्टेट हाईवे भी हैं, और सड़कें भी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आज इसको लेकर रिव्यू मीटिंग की गई है। क्या कुछ इसमें नुकसान हुआ है, इसी विषय पर बातचीत के लिए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस वक्त खबरें अभी तक के साथ हैं। सर, आपने रिव्यू बैठक आज ली है, किस तरह की बैठक हुई है, नुकसान कितना प्रदेश में हुआ है, और अब पटरी पर जनजीवन कैसे आएगा, इसको लेकर क्या प्लान अब आगे का रहे? देखिए, पहले तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल बहुत सदियों बाद इस तरीके के एक कहर से गुज़रा है। और एक मैं कह सकता हूँ कि एक प्रकोप है। हिमाचल प्रदेश बहुत मुश्किल समय से गुज़र रहा है, मगर फिर भी हमको हिम्मत नहीं हारनी है। हमको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है, चाहे प्रदेश की सरकार है, चाहे विपक्ष है, चाहे प्रदेश की 70 लाख जनता है। हम सब एक परिवार है और हमको इस मुश्किल समय में लड़ाई लड़नी है और जीत कर आगे निकलना है। बहुत लोगों को हमने इस पूरे प्रकरण में खोया है, बहुत से महत्वपूर्ण जीवन को हमने खोया है, जिसका हमें बहुत दुख भी है। हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, मगर अब जो परिस्थिति है वो है। अब इससे हमको बाहर निकलना है। उसके लिए हम वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य कर रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पूरी मजबूती से इसके ऊपर कार्य कर रहा है। और हिमाचल में सड़कों के लिए, ब्रिजेस के लिए और नेशनल हाईवेज़ के लिए हम मजबूती पर जो है उनको रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा, हम पीछे दिल्ली भी गए, केंद्रीय मंत्रियों से मिले और हिमाचल में उनको लेकर आए। नितिन गडकरी जी हिमाचल आए, उन्होंने हिमाचल के लिए बड़ा सहयोग दिया। अभी वो पैसा हिमाचल को जल्द मिलेगा और उससे नेशनल हाईवेज़, NHAI के जो हमारी 4 लेनिंग सड़कें हैं उनको इम्प्रोवाइजेशन के लिए योगदान मिलेगा। वैसे ही अभी हमें PMJSY के तहत हम केंद्रीय मंत्री से मिले, गिरिराज सिंह जी से। उन्होंने हिमाचल को, उनके मंत्रालय ने 2600 करोड़ रुपए दिए हैं, और जिससे करीबन 2400 किलोमीटर सड़कें प्रदेश में पक्की होगी, अपग्रेड होगी PWD द्वारा। ये भी एक अच्छी उपलब्धि है और ये उपलब्धि सबकी है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए कोई श्रेय ले रहा हूँ या कोई और ले रहा है। इसमें हमारा भी योगदान है, मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है और विपक्ष का भी योगदान है, और प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हम मिलकर हिमाचल को आगे ले जाना चाहते हैं और हिमाचल को आगे ले जाने के लिए सबका सहयोग, सबका समर्थन और सबका विश्वास होना बहुत आवश्यक है। तो मैं यही कह सकता हूँ अभी कि जो हमारी सड़कों को हम खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन भी करीबन 650 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है। उनको आज सुबह ही मैंने बैठक करी है, विभाग के साथ ऑनलाइन बैठक करी है, और उसमें हमने उनको तुरंत खोलने के लिए निर्देश दिए हैं। जहाँ जहाँ कोई पैसे की कमी है, मशीनरी की कमी है, उसके लिए मैंने अपने सेक्रेटरी को भी कहा है कि वहाँ पे उनके साथ कोऑर्डिनेट करें और पूरा सहयोग वो सरकार की ओर से उनका करें, ताकि कोई भी कमी पेशी ना रहे। और हम अपने बागवानों को खास करके समर्थन दें, ताकि हमारा जो सेब बहुल्य क्षेत्र है वहाँ से सेब समय पर जो है वो मार्केट पे पहुँचे और हमारे बागवानों, किसानों को उसका पूरा फ़ायदा मिले। तो हम प्रयास कर रहे हैं, मगर मौसम साथ नहीं दे रहा है। लगातार बरसातें चली हुई है। अभी भी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ये अनुमानित कह रहा है कि अगले 15 सितंबर तक जो है भारी बारिश प्रदेश के विभिन्न कोनों में रहेगी। तो उस कंडीशंस में काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर तब भी हमारे इंजीनियर्स, हमारा डिपार्टमेंट के लोग ग्राउंड ज़ीरो पर मैदान में डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कमियां हैं, मैं मानता हूं, और प्रॉब्लम्स भी हम फेस कर रहे हैं, मगर हमको मिलकर उन आपदाओं को फेस करना है, लड़ाई लड़नी है और अपने लक्ष्य को जो है वो प्राप्त करना है। सर, चुनौती कितनी बड़ी रहेगी, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, सड़कें बहुत सारी बंद हुई है, मेन हाईवे जो है वो बाढ़ की वजह से कट गए पूरी तरह से। चुनौती कितनी रहेगी? केंद्र से उम्मीदें जो हैं, क्या आपको लगता है कि केंद्र आगे बढ़कर मदद करने में सक्षम है, वो कर पा रहा है मदद? देखिए, थोड़ा सहयोग मिला है। अभी जैसे मैंने कहा कि PMJSY में मिला है या और चीज़ में मिला है, मगर जिस लेवल का नुकसान प्रदेश में हुआ है उस स्तर का सहयोग अभी तक हमको नहीं मिला है। ये मैं किसी की कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मगर ये आंकड़े हैं और आंकड़े हमेशा जो है वो सच बोलते हैं, वो हमेशा कड़वे होते हैं, वो चाहे किसी के लिए भी हो। तो आज के आंकड़े ये कह रहे हैं कि हमको जिस स्तर का सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए था वो सहयोग प्रदेश को अभी तक नहीं मिला है। 1,01,000 करोड़ का
विशेष पैकेज की मांग मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से करी है। अभी तक उसमें से ज़्यादा सहयोग हिमाचल को मिला नहीं है। जो पैसा आया भी है एनडीआरएफ के तहत, वो वैसे भी हिमाचल को मिलना था, क्योंकि हर राज्य को ये अलॉटमेंट जो है समय समय पर होती है। ये उन्होंने किया है कि जो अलॉटमेंट दिसंबर में होनी थी या जनवरी में होनी थी, वो अलॉटमेंट उन्होंने 3-4 महीने पहले कर दी। इतना उन्होंने ज़रूर किया है, मगर विशेष पैकेज के रूप से हिमाचल को अभी तक कोई योगदान, बड़ा योगदान नहीं मिला है। तो ये मेरा निवेदन रहेगा प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय मंत्री से, कि इसमें हिमाचल को प्राथमिकता देते हुए हिमाचल के लिए एक विशेष पैकेज दे, ताकि हिमाचल को इस मुश्किल समय में जो घाव हिमाचल को लगे हैं उसमें मलहम लगाने के लिए थोड़ा योगदान जो है वो केंद्र सरकार की ओर से हमको मिल सके। सर, जो पीएमजीएसवाई से जो सड़कें प्रदेश को मिली है वो उसकी क्वालिटी ठीक हो, इसको लेकर किस तरह से मॉनिटरिंग होगी? हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे। मैं तो डे वन से इसके ऊपर लगा हुआ हूँ। हमने कहा है कि पहले तो हम इसमें ग्लोबल टेंडर करवाएंगे और बेस्ट ठेकेदार इसमें, चाहे वो देश के हैं चाहे वो विदेश है के हैं, उनको बुलाया जाएगा और क्वालिटी वर्क प्रदेश के अंदर करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और दूसरा, इसकी मॉनिटरिंग जो है वो भी बहुत उच्च स्तर की होगी। 3 टायर मॉनिटरिंग पीएमजीएसवाई के सड़कों की वैसे भी होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, तो वो भी प्रदेश के अंदर करवाई जाएगी, ताकि कोई भी इसमें गुणवत्ता की कमी ना रहे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी अभी कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि इसमें जो कलवट है, जो इसमें ड्रेनेज है, क्रॉस ड्रेनेज है, जिसकी वजह से सड़कों का बहुत नुकसान हो जाता है। अक्सर हम मेटलिंग टायरिंग तो कर देते हैं जोश जोश में, मगर 3-4 महीने बाद ही सड़क जो है वो उखड़नी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए कि लॉन्गिटिविटी सड़क की रहे, एक बारी मेटलिंग हो तो कम से कम 5-6 साल तो चलना ही चाहिए मिनिमम। तो उसके लिए हमको जो है जो निकासी पानी की है उसको ठीक करने की बहुत आवश्यकता है, जिसके हमने अभी कड़वे लेसन्स अभी हमने देखे हैं पूरे इस प्रकरण में। तो उससे भी हमने सीखा है और इस चीज़ को मैंने विभाग को निर्देश दिए कि इसका एक पूरा जो है वो रूपरेखा बनाएं, ताकि हम जितना भी पैसा हम खर्च रहे हैं, अगर हम 1 किलोमीटर पे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं, तो उसमें उस 1 करोड़ में से कम 5 से 10 लाख रुपए केवल आपके कलवर्ट के लिए और आपके क्रॉस ड्रेनेज के लिए और नालियों के लिए होने चाहिए, ताकि जितना भी बने, बेशक कम बने, मगर जो बने वो अच्छी क्वालिटी का बने और लंबे समय तक चलने वाला बने। सर, आखिरी प्रश्न, एक मांग उठ रही है, हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने भी पहले उठाई, कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था, सदन में चर्चा होनी चाहिए थी डिजास्टर को लेकर। आज कुलदीप राठौर जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने सीएम और नेता प्रतिपक्ष से बात भी की कि सत्र बुलाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये पहले चीज़ें होनी चाहिए थी या ये जल्दबाजी में इस तरह की मांगें हो रही हैं? ये देखिए, ऐसा है, सभी माननीय विधायक है, इलेक्टेड है, चुने हुए हैं, इसलिए मैं उन्होंने जो बात कही है उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सभी हमारे कलीग्स हैं, हमारे साथी हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की प्राथमिकता को मद्देनज़र रखते हुए और प्रदेश किस संकट से गुजर रहा है उसके मद्देनज़र ये बात कही है, तो उस चीज़ का मैं सम्मान करता हूँ। मगर मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी 22 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है और स्वाभाविक है कि मानसून का सत्र होना है और 22 तारीख को इसकी रूपरेखा जो है वो कैबिनेट के माध्यम से तय कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर से जब सत्र होगा तो हर सत्र ही विशेष होता है और उस सत्र में जो है वो प्राथमिकता पे ये मुद्दों उठाए जाएंगे। सब विधायक अपनी अपनी क्षेत्र की बातें करेंगे, तो क्योंकि आजकल सबसे बड़ा जो बर्निंग इशू है वो यही है, तो स्वाभाविक है कि जो वो बातें करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा समय वो इसी पे ही देंगे। तो और देना भी चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तो देंगे और उसका सरकार भी उसमें अपनी पक्ष रखेगा। सरकार ने क्या काम किए हैं वो भी हम अपने विभाग की बात सभी मंत्री करेंगे, मुख्यमंत्री जी कहेंगे, और जो उसमें कुछ कमी पेशियाँ हैं उसको भी हम स्वीकारेंगे और उसको भी हम मिलकर फिर ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी बात विधायकों ने कही है, कुलदीप जी ने कही है, पहले किसी और विधायक ने कही है, उस बात का हम सम्मान करते हैं। सरकार इसके प्रति पूरी तरीके से संवेदनशील है और जल्द से जल्द जो है वो मानसून सत्र बुलाया जाएगा और उसमें इस आपदा से संबंधित विषयों को पूरे विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करवाई जाएगी। बिल्कुल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह थे और उन्होंने कहा कि जो मानसून सत्र आने वाले समय में होगा उसमें आपदा पर चर्चा होगी, सभी अपनी अपनी बात रखेंगे और इसके साथ साथ जो प्रदेश में नुकसान हुआ है, युद्ध स्तर पर सड़कों को खोलने का काम सरकार जो है वो कर रही है। लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठकें भी हो रही हैं और ख़ुद भी आज इन्होंने यहाँ पर बैठक की है। और इसके साथ साथ जो केंद्र से पीएमजीएसवाई के तहत प्रदेश को सड़कें स्वीकृत हुई हैं, धनराशि स्वीकृत हुई हैं, उससे प्रदेश की जो
सड़कें हैं वो एक बार कह सकते हैं कि जो जीवन रेखा जिसे माना जाता है, तो कहीं ना कहीं और चीज़ें इसमें अब जुड़ने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।